के संसद भवन का इनॉग्रेशन देखा था आपने? लाइव आया टीवी पे। इसलिए सनातनियों को इस समय चूकना नहीं चाहिए। जो कुछ सामने दिखाया जा रहा है कम से कम उसको तो देख लो मेरे भाई। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसी कैसी सिचुएशन है। नए संसद भवन का जब नींव रखी जा रही थी तो हमारे यहां एक परंपरा चल गई है कि हर मजहब का आदमी जब तक दुआएं न दे काम पूरा नहीं होता। उसने भी बुला लिया एक कन्वर्टेड क्रिश्चियन, चोगा पहन के आए, जो असली वाले थे उनसे भी लंबा पहन के आए और वहां बैठे थे। आपका आदमी उन मक्कारियों और बारीकियों को इतनी पास से समझता है कि आपको भी समझ में देर लग जाती है। और वो भी थे और हमारा वाला भी था। हमारे वाले ने पूरे हवन की जितनी भी विधियां होती है सब कर डाली। फिर उनसे कहा कि कुछ आप भी अल्लाह से मांग लें। तो वो तो न रो सकते थे, हंस सकते थे कि अब क्या मांगे अल्लाह से, तो हमारी कल्याण कर दे रहा है। उन्होंने रोते रोते अपनी थोड़ा बहुत कलमा वलमा पढ़ा। फिर वो एक आए कन्वर्टेड क्रिश्चियन, उनसे कहा तो उन्होंने उनकी सुनिए जरा। उन्होंने बाइबल निकाली और बाइबल का चैप्टर निकाला ऐसे और बोले कि बाइबल में यीशु ने फरमाया है कि जो काम आप कर रहे हैं उसे पहले तय कर लें कि उसके लिए हमारे पास पैसा है कि नहीं। ये कहां से लगा? ये यीशु को पता था पहले से कि हम उस कार को अंतिम समय तक पहुंचा सकते हैं, उसके लिए बजट है कि नहीं। मैंने कहा ऐसी ऐसी तकलीफें हैं लोगों को। लेकिन उसमें जो बड़ा काम किया वो मैं आपको बताता हूं। संसद भवन में जो पत्थर लगा है उस पत्थर के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूं मैं आपको। भारत का ओरिजिनल संविधान अगर आया होता, जो संसद से पास हुआ था, जिसपे सारे लोगों ने साइन किए थे, अगर वो आपने देखा होता तो मैं मानता हूं कि आपके अंदर भी वही अनुभूति होती जो मेरे अंदर है। जो भारत के संविधान का प्रियम्बल है, प्रियम्बल, उसकी डिजाइन देखी है कभी आपने कि नहीं देखी होगी? इसमें आपका कसूर नहीं। इसमें संसद में जो भी एमपी यहां से चुन के जाए, देश भर के लोग उनसे एक ही सवाल करें कि जो भारत का ओरिजिनल संविधान था, जिसे संविधान सभा ने पास करके साइन करे थे, उसकी रेप्लिका कॉपी छपवाए सरकार और देश के हर नागरिक जो लेना चाहे वो ले ले, तो आपको पता चलेगा कि आपके पूर्वज कितना बड़ा काम करके गए। एक आदमी जो मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले हैं, 2007 में उनकी मृत्यु हुई है। उनके परिवार से मिलने गया तो मुझे पता चला कि ऐसा कोई परिवार रहता है। जब संविधान पूरा बन गया तो संविधान के पहले पेज पर क्या लिखा हुआ है नहीं पता, न कोई बताता है, न हम सुनते हैं। और ये बातें हम कहानी किस्सों में नहीं बताते। ये भी हम सरकार से कहें कि संविधान लागू करो हमारे यहां, कि हमें पढ़ाया जाए। हम हर कोई बात पढ़ते जो क्लास में पढ़ाई जाती है। मेरा मानना जो है वो क्लास में जो पढ़ाया जाता है उसे कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए। उससे सिर्फ नंबर लाने होते हैं, उससे कुछ नहीं होता। जो लोग क्लास में के नंबर और मार्कशीट की चिंता करते हैं, इतिहास उठा के देख लीजिए। जिन लोगों ने मार्कशीट की चिंता की, जिन लोगों ने डिग्री की चिंता की, उन्होंने राष्ट्र कभी नहीं बचाया। 10 साल तक मौन बने बैठे रहे और वर्ल्ड बैंक में थे, इस यूजीसी के चेयरमैन थे, एक लफ्ज नहीं बोले। मेरा मानना है जिसके पास डिग्री नहीं होती वही राष्ट्र बचाता है। इसलिए संविधान की उस कॉपी पे लिखा हुआ है, पहली लाइन है, इंडिया दैट इज भारत। अब ये लाइन लिखी हुई आप चले गए आगे, लेकिन उस वक्त दो ऐसे ब्रिलियंट लोग थे, उन्होंने ये बात कैसे उनके दिमाग में आई होगी, मैं बार बार सोचता हूं। उस हालात में जब चीजें बहुत चारों तरफ से घिरे हुए थे, उस वक्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अंबेडकर से 1-to-1 बात की
संविधान, इसमें लिखा है इंडिया दैट इज भारत। तो इंडिया की सारी चीजें तो इसके अंदर है, ये धारा, ये कानून, वो धारा, वो कानून, ये, इसमें भारत कहां है? भारत तो नहीं है। तब उन्होंने ये कहा कि हम भारत का इस संविधान में चित्रों के माध्यम से उस भारत को, जब ये ब्रह्मांड अस्तित्व में आया, यूनिवर्स आया, कायनात आई, तब से सनातन क्या मानता है, राज कैसे चलना चाहिए, राजा के क्या दायित्व हैं, राजा का धर्म क्या है, हमारी परंपराएं क्या है, हमारे आदर्श कौन है, इन सब चीजों को ध्यान में रख करके उन दोनों ने कहा कि हम चित्रों के माध्यम से इस संविधान में भारत को जिंदा कर देंगे। क्योंकि इंडिया का तो संविधान ये नजर आता है कि इसमें 1860 का कानून आज की डेट में और इस घड़ी तक 1860 के कानून से भारतीय पुलिस गवर्न हो रही है। यह पुलिस का निर्माण, यह थानों का निर्माण अंग्रेजों ने, गोरे साहब ने रेवेन्यू कलेक्शन के लिए जब गोरे साहब जाते थे, तो जब जो लोग उनको नहीं देते थे उनको पीटने के लिए, उनको मारने के लिए यह थानों का निर्माण किया गया और पुलिस से कहा गया कि तुम इनसे वसूली करके हमें दोगे। वो पुलिस एक्ट 1860 का आज भी चल रहा है। और हम दुनिया की बातें कर रहे हैं और ये बीमारी हमें इसलिए लगी कि हमने भारत को यह कहा कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ है। आज भी हर सभा में खुले दावे के साथ कहता हूं, दुनिया की किस किताब में लिखा है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ? कहां लिखा है? उस आजादी की परिभाषा मुझे भी पता चली कभी। लेकिन हम सुनी सुनाई बातों को जब आगे बढ़ाते हैं बिना तथ्यों के, तो हमारा वही हश्र होता है जो हो रहा था। और आज भी सुनी सुनाई बातों को आप आगे बढ़ा देते हैं, कोई मजबूरी नहीं है आपकी। थोड़ी देर के लिए रुक के चेक तो करिए कि यार ये जो बात कही जा रही है इसका ही है, इसका कोई प्रूफ है। भारत 1947 में आजाद हुआ ही नहीं है। भारत 1947 में ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है। यह ब्रिटेन के संविधान का पहला पेज है, यह प्रेमबल है उनका। ओरिजिनल कॉपी से मैंने कराया था कि आप सब लोगों को यह पता चले, इसमें लिखा हुआ है 1935 के गवर्नमेंट इंडिया एक्ट के तहत भारत को 2 टुकड़ों में, 2 डोमेन स्टेटस में दिया जा रहा है। बस यह ट्रांसफर ऑफ पावर थी, आजादी नहीं थी। ट्रांसफर ऑफ पावर का मतलब आजादी से नहीं होता है। इसलिए आज जब आप संविधान को देखते हैं तो आपको लगता है कि संविधान ही हमारे खिलाफ खड़ा हुआ है। इसलिए उस वक्त भी 2 लोगों ने यह सोच करके कि आने वाली जनरेशन शायद किसी ना किसी दिन कोई ना कोई पागल खड़ा होगा और यह बात करना शुरू करेगा। और जब लोगों को यह पता चलेगा कि हमारे साथ दिन के उजाले में धोखा नहीं, डकैती डाली गई है, तो फिर वो लड़ाई के लिए खड़ा हो जाएगा। संविधान के पहले पेज के ऊपर लिखा है इंडिया दैट इज भारत, लेकिन भारत का उसमें जिक्र नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बी आर अंबेडकर ने इस पर मंत्रणा की और कहा कि हम इसमें भारत को कैसे ला सकते हैं, क्योंकि संविधान सभा की जितनी डिबेट थी वो समाप्त हो चुकी थी, सब समाप्त हो चुकी थी। संविधान करीब करीब बन चुका था पूरा। तब बी आर अंबेडकर जैसे आदमी ने, पता नहीं पॉलिटिकली लोग उसको क्या समझते हो, आपके महाराष्ट्र में उनके वंशज हैं, झूठ बोलते हैं, अपने परिवार के उस सदस्य को चौराहे चौराहे पे जलील कराते हैं। वो जितना महान आदमी था उतना किसी को कोई पैदा नहीं हुआ। एकदम खुली शान बात करता था, किसको उसको कुछ नहीं चाहिए था, किसी की झूठन खाने के लिए पैदा नहीं हुआ था वो आदमी। उनके और चीजों से आपका मतभेद होगा, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जो वो राष्ट्र के लिए काम करके गया, मुझे इतने में ही संतुष्टि है। बी आर अंबेडकर ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से यह बात कही कि क्या हम इस भारत के संविधान, इस संविधान में जो इंडिया का है, इसमें कानून तो सब अंग्रेजों के जमाने के बने हुए हैं, कुछ इधर से ले लिए हैं, कुछ उधर से ले लिए हैं, लेकिन भारत कहां है इसमें? और देखिए एक लाइन पकड़ी जो पहली लाइन थी,
और इसी के बल पर उन्होंने कहा हम भारत में जो हजारों साल की हमारी संस्कृति है हम उसको चित्रों के माध्यम से दिखा देंगे। ये पता नहीं चला कि वो चाचा नहीं तो बिजी थे दूसरे काम में, वो तो बिजी रहते थे बेचारे, दिन में रात में हर वक्त बिजी रहते थे, उनके तो अल्लाह जाने कितने काम थे उनके पास, वो बिजी थे, उनका ठीक है हो गया काम। तो आप देखिए कि उन दोनों लोगों ने मिलकर यह कहा कि चित्रों के माध्यम से इसमें भारत होगा, और बंगाल में कलकत्ता के अंदर शांति निकेतन में एक बेहतरीन आर्टिस्ट थे नंदलाल बोस को बुलाया और उनसे कहा कि आपको पूरे संविधान का अध्ययन करना है, और हमारी परंपरा में, हम सनातनियों की परंपरा में फंडामेंटल राइट्स जहां लिखे गए हैं, उस जमाने जब विक्रमादित्य का हमारे यहां राज था, हमारी परंपराओं में जो राजा हुए उस वक्त फंडामेंटल राइट क्या होते थे, ड्यूटीज क्या होती थी, इस तरीके के चैप्टर्स को आप पढ़ें और हजारों साल पुरानी उस परंपरा को याद करें, उन तथ्यों को निकालें और उनकी बुनियाद पर ऐसी ऐसी जगह पे उससे रिलेवेंट चित्र बनाएं, चित्र बने। इसलिए संविधान की ओरिजिनल कॉपी किस दिन भी जब आपके क्षेत्र का कोई एमपी जीते, उनसे कोई इसमें ऐसी चीज नहीं है, उनसे सिर्फ इतना ही कहना है, क्योंकि वो लोकसभा राज्यसभा में जाते हैं, उनके पास एक्सेस है, इस सरकार ने उसकी कॉपियां छपाई हैं, लेकिन इतनी नहीं है कि सार्वजनिक चली जाए वो आम लोगों तक। आप अपने इलाके के एमपी से बस इतना ही कहिए कि वो कॉपी अपनी इलाके दे दें और ऐसे किसी सार्वजनिक मंचों से आपको दिखा दें, आप फोटो की कॉपी भी मिल जाएगी आपको, तो अभी आपको लगेगा कि दुनिया में हमसे बड़ा कोई नहीं था।